लेकिन एंडी उन पर उनके सिर पर हमला करता है, जिसकी वजह से उन्होंने एंडी को बहुत बुरी तरह पीटा। एंडी इतना घायल हो गया कि उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, और जिसने एंडी को मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी डंगॉन में डाल दिया गया। जब वो 1 हफ्ते बाद अपनी कोठरी में लौटता है तो वही अधिकारी वहां होता है, वही जिसे एंडी ने $30,000 टैक्स में बचाए थे। वह अधिकारी उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है। कुछ दिनों बाद जेल का वार्डन उसकी कोठरी में आता है और उसकी तलाशी लेता है। असल में तलाशी तो सिर्फ एक बहाना है। उसके अधिकारी ने उसे बताया है कि एंडी ने कैसे उसके $30,000 टैक्स बचाए थे। इसी वजह से वह एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जिसे वह अपने साथ रखता है। उसे बाइबल पर गहरा विश्वास भी होता है। एंडी की कोठरी में कई अभिनेताओं की तस्वीरें लगी होती है और एक बड़े पोस्टर में किसी एक अभिनेता की बड़ी तस्वीर होती है। वार्डन कहता है, हालांकि मैं ये सब अनुमति नहीं देता, लेकिन कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। असल में सबसे हैरानी की बात यही होती है कि वार्डन को वह हथौड़ा नहीं मिलता जो एंडी ने रेड से मंगवाया था। वार्डन कोठरी से चला जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह वापस आ जाता है और एंडी के हाथ में बाइबल होती है। वो उसे लौटाता है और कहता है, इसमें मुक्ति है। वार्डन एंडी से प्रभावित हो जाता है, इसलिए वो उसे अपने कार्यालय में बुलाता है और उसे सहायक लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो कई वर्षों से लाइब्रेरी संभाल रहा होता है, और अब एंडी को उसके अधीन काम करना होता है।